हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस बज चुके हैं सुबह के 6 और ये आपके लिए कंजक्शन का प्रैक्टिस सेट का वीडियो। मैं इससे पहले आपको कंजक्शन पढ़ा चुका हूँ पूरा कम्प्लीटली। ये आज इसका प्रैक्टिस सेट वीडियो है बच्चों। यस, अभी तक मैंने आपको कंजक्शन 5 पार्ट्स में फिनिश किया है, उसी का प्रैक्टिस हम लोग आज करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्कार्सली हैड द सर्वेंट फिनिश वॉशिंग द कार देन द मास्टर केम एंड आस्क हिम टू क्लीन द ऑफिस। गाइस यहाँ पे जो पहला प्रैक्टिस सेट है वो आपका परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बुक बाय वी.के. सिन्हा से है। बहुत शानदार बुक इंग्लिश ग्रामर की, लेकिन लेवल उस स्तर का नहीं है जिस स्तर पर आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं। यस, बहुत लोअर लेवल बुक है, इसलिए स्टार्टिंग प्रैक्टिस सेट की मैं इसी से ही करवाता हूँ, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल जो है अप हो जाए और आपको कुछ इंप्रूवमेंट लगने लगे अपने अंदर। गाइस अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि स्कार्सली और हार्डली से जब सेंटेंस कनेक्टेड होगा तो वहाँ पे उसकी पेड कंजक्शन देन नहीं वैन होगी। तो स्कार्सली हैड द सर्वेंट फिनिश्ड वॉशिंग द कार वैन द मास्टर केम एंड आस्क हिम टू क्लीन द ऑफिस, यानी कि सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर है, देन की जगह आपको यहाँ पे वैन लगाना होगा। मुकेश इज नॉट ओनली इमिनेंट फॉर हिज राइटिंग इन इंग्लिश बट ऑल्सो फॉर हिज पेंटिंग्स ऑन स्पिरिचुअल थीम्स। सो गाइस मैंने आपको बताया था कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का जो रूल है आपका वो ऐसे काम करेगा जैसे कि कोई मुकेश अंबानी अनिल अंबानी, जो बात आपकी बट ऑल्सो के पास होगी वही आपकी नॉट ओनली के बाद भी होनी चाहिए। यहाँ पर बट ऑल्सो के बाद आपको दिख रहा है 4, लेकिन नॉट ओनली के बाद यहाँ पे 4 नहीं है। आप मुकेश इज़ इमिनेंट को पीछे ले जाएंगे, इमिनेंट जो है वो नॉट ओनली से पीछे आ जाएगा, तो आपको दिखेगा कि मुकेश इज़ इमिनेंट नॉट ओनली फॉर हिज राइटिंग इन इंग्लिश बट ऑल्सो फॉर हिज पेंटिंग ऑन स्पिरिचुअल थीम्स, यानी कि नॉट ओनली के बाद भी 4 हो जाएगा, बट ऑल्सो के बाद भी आपका 4 है ही। इस तरह से हमेशा आपकी गलती नॉट ओनली वाले पार्ट में ही रहेगी। राम हैज़ टू लुक आफ्टर 10 चिल्ड्रन बट ही हैज़ नथिंग बिसाइड हिज सैलरी। राम को जो है अपने 10 बच्चों को पालना होता है, लेकिन उसके पास सैलरी के अलावा कुछ नहीं, ये कहना चाह रहा है। सो गाइस यहाँ पे बिसाइड जो है आपके 2 वर्ड हैं, एक है बिसाइड, दूसरा है बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड का मतलब होता है बगल में। मैं कहने लगूँ देयर इज़ अ टेम्पल बिसाइड माई सेंटर, मेरे सेंटर के बगल में एक कोचिंग सेंटर है, वो सॉरी टेम्पल है, तो ये सेंटेंस यहाँ पे ठीक है। बट वो कहना चाह रहा है कि रामा हैज़ टू लुक आफ्टर 10 चिल्ड्रन, रामा को 10 बच्चों को पालना पड़ता है, बट ही हैज़ नथिंग बिसाइड्स हिज सैलरी, यानी कि यहाँ पे बिसाइड की जगह बिसाइड्स होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट रहता। इस सेंटेंस के थर्ड पार्ट में बिसाइड की जगह बिसाइड्स आने वाला है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, बिसाइड लिटरेचर दे हैव टू स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, लिटरेचर के अलावा उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है। सो गाइस यहाँ पे अब यहाँ पे बात हो रही है अलावा की। यस, किसकी बात हो रही है? अलावा की, फोर्थ सेंटेंस में। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, यहाँ पर बिसाइड्स बिल्कुल सही लगाया गया है। अगला सेंटेंस है, कह रहा है कि ही पास्ड द एग्जामिनेशन ऑल्दो ही हैड बीन प्रिवेंटेड बाय इलनेस फ्रॉम स्टडिंग, उसने एग्जामिनेशन पास कर लिया, हालांकि उसको बीमारी ने काफ़ी कुछ रोकने की कोशिश की। सो गाइस सेंटेंस बनेगा ही पास द एग्जामिनेशन ऑल्दो ही हैड बीन प्रिवेंटेड बाय इलनेस फ्रॉम स्टडिंग। सो गाइस प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आया करता है हमेशा, ये कन्फर्म है, जो कि दिया भी गया है, लेकिन वो अगले पार्ट में दिया गया है, यानी कि आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पे बाय दिया गया। लेकिन गाइस ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाय यहाँ पे इसको पैसिव लेके जा रहा है और फ्रॉम प्रिवेंट के साथ एक्चुअली आ ही रहा है, तो ये सेंटेंस भी हुआ आपका नो एरर ही। इसका भी आंसर होगा आपका 5th। ओविंग द हैवी रेन इन द मिडल ऑफ द मैच वॉज कैंसल्ड। ओविंग द हैवी रेन्स, तो गाइस यहाँ पे ओविंग के साथ में हमेशा टू का इस्तेमाल होता है गाइस। ओविंग टू मतलब के कारण से, ओविंग टू मतलब के कारण से। ओविंग टू द हैवी रेन्स इन द मिडिल ऑफ द मैच वॉज कैंसल्ड, यानी कि सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही हो जाएगी आपके एरर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, कह रहा है कि सुधीर इज नॉट सो मच अनइंटेलिजेंट एज अनएजुकेटेड। सुधीर इज नॉट सो मच, सो गाइस यहाँ पे सुधीर इज नॉट एज मच, एज होना चाहिए था, क्योंकि उसने अनएजुकेटेड कहा है इसको। देखिए अनएजुकेटेड अपना में एक नेगेटिव वर्ड है,
अगर आप नेगेटिव वर्ड के साथ में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वो आपका अफर्मेटिव हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि एक ही सेंटेंस में कभी भी डबल नेगेटिव, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट, डबल फ्यूचर, डबल परफेक्ट या फिर डबल एपोस्ट्रोफे कभी नहीं हो सकता है गाइस। तो यहाँ पे सेंटेंस में आपको सो मच की जगह एज मच अनइंटेलिजेंट एज करना होगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा, यानी कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो जाएगी आपके मिस्टेक। सेंटेंस नंबर 7th 8th स्क्वायर है, देयर वॉज सो मैनी एज वी डिड नॉट नो वेयर टू पुट देम ऑल। सो गाइस अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सो एज और सो दैट का। अगर आप सो एज लगाने वाले हैं तो सो एज के बाद आपको एक अफर्मेटिव ढूंढना होगा, यानी सॉरी इन्फिनेटिव ढूंढना होगा, और अगर आप सो दैट लगा रहे हैं तो उसके बाद पूरा सेंटेंस आना चाहिए। यहाँ पर सो एज के बाद पूरा सेंटेंस ही है वी डिड नॉट नो, यानी कि सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। तो यहाँ पे सो एज की जगह यानी कि सेकंड पार्ट में एज की जगह आपको दैट का इस्तेमाल करना होगा तो सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, यानी कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई है मिस्टेक। आई विल हैव एवरीथिंग रेडी सो दैट नॉट टू कीप यू वेटिंग। सो गाइस यहाँ पे फिर वही एरर आ गई है जो पहले वाले में बताना चाह रहा था मैं आपको। मैंने आपसे कहा था या तो सो एज या फिर सो दैट। अगर आप सो एज लगाएंगे तो साथ में होनी चाहिए अफर्मेटिव, सॉरी इन्फिनेटिव। आज मुझसे अफर्मेटिव निकल रहा है बार बार। अगर आप सो एज लगा रहे हैं तो साथ में इन्फिनेटिव होना चाहिए सेंटेंस। इन्फिनेटिव यहाँ पर है सो आई विल हैव एवरीथिंग रेडी सो एज नॉट टू कीप यू वेटिंग। इसके भी थर्ड पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, सेम इसी भाव पर ये सेंटेंस। आपको याद होगा मैंने 4 सेंटेंस आपको प्रैक्टिस के तौर पे कराए थे, वो इसी बुक से उठाए थे मैंने, और चारों सेंटेंस वो यही थे। कह रहा है कि वी हैव सो अरेंज मैटर एज वन ऑफ अस ऑलवेज ऑन ड्यूटी। सो गाइस यहाँ पे सो एज फिर से लगाया गया है, लेकिन एज के बाद यहाँ पर पूरा सेंटेंस दिया गया है, तो यहाँ पे एज की जगह आपको दैट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी हैव सो अरेंज मैटर्स दैट वन ऑफ अस इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। सेंटेंस में यहाँ पे सेकंड पार्ट में एज की जगह दैट आएगा। इवन इफ ही डिड नॉट से दैट आई एम श्योर ही डिड नॉट इंटेंड टू हर्ट योर फीलिंग्स। सो गाइज यहाँ पे कह रहा है कि इवन इफ ही डिड नॉट से दैट आई एम श्योर। सेंटेंस नंबर 11 इवन इफ, देखिए यहाँ पे विरोधाभास शुरू हो रहा है आपको। कह रहा है कि इवन इफ ही डिड नॉट से दैट आई एम श्योर ही डिड नॉट इंटेंड टू हर्ट योर फीलिंग। सेंटेंस में विरोधाभास शो करने के लिए अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था दो, ऑल दो, इवन दो, और बीच में सेंटेंस के कोमा आएगा। यहाँ कोमा आया भी हुआ है तो आपको इवन दो की जगह इवन इफ की जगह ऑल दो का इस्तेमाल यहाँ पे करना होगा। अमितेश टुक हिज फ्रेंड विद हिम सो दैट टू। गाइस यहाँ पे तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको टू आ चुका है। सो दैट प्लस सेंटेंस सो एज प्लस इन्फिनेटिव, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव होना चाहिए था गाइस, तो सेंटेंस आपका करेक्ट होता है। यहाँ पे सो एज की जगह, तो यहाँ पे सो दैट की जगह आपको सो एज का इस्तेमाल करना होगा। यस गाइस, अमितेश टुक हिज फ्रेंड विद हिम सो एज टू हैव। हालांकि ये बुक काफ़ी ओल्ड है तो इसमें करेक्शन पहले से की हुई है, तो आपको दिख भी रहा होगा गाइस यहाँ पे सेंटेंस में क्या एरर है और किस तरह उन्होंने फाइंड की हुई है। राम एंड श्याम अराइव्ड अर्ली सो दैट दे माइट गेट अ गुड सीट इन द ट्रेन। राम एंड श्याम अराइव्ड अर्ली। सो गाइस यहाँ पे सो दैट के साथ में पूरा सेंटेंस लिया गया है जो हमें चाहिए होता है। यहाँ पे हमें चाहिए था सेंटेंस पूरा है, इसका मतलब इस पार्ट में कोई एरर आपकी नहीं है। अ मॉर्निंग वॉक इज नॉट ओनली कंड्यूसिव टू माइंड बट ऑल्सो टू हेल्थ। गाइस यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद उसने टू का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है? टू का। नॉट ओनली के बाद भी टू का ही इस्तेमाल होना चाहिए था यहाँ पे। अ मॉर्निंग वॉक इज नॉट ओनली कंड्यूसिव टू माइंड, ये टू माइंड जो है नॉट ओनली के जस्ट बाद होना चाहिए था, तो आपको कुछ नहीं करना है गाइस। ऐसी स्थिति में आप कंड्यूसिव को पहले ले जाएंगे सेंटेंस से, तो आपका सेंटेंस अपना आप करेक्ट हो जाएगा। आप कहेंगे अ मॉर्निंग वॉक इज कंड्यूसिव नॉट ओनली टू माइंड बट ऑल्सो टू हेल्थ, तो सेंटेंस आपका ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको यही बताया था कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नेदर नोर, इन दोनों के सेम सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ चलते हैं तो सेंटेंस करेक्ट होगा। द रीज़न वाई पाकिस्तान हैज़ नॉट बीन एबल टू बिल्ड अप इट्स ट्रेड इज ड्यू टू हर पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। द रीज़न और द रीज़न वाई, इन दोनों के साथ में आपके पेयर्ड कंजक्शन दैट चला करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे 15 सेंटेंस में द रीज़न वाई
पाकिस्तान हैज़ नॉट बीन एबल टू बिल्ड अप इट्स ट्रेड इज ड्यू टू नहीं दैट, यहाँ पे ड्यू टू की जगह आपको दैट का इस्तेमाल करना होगा। द रीज़न या द रीज़न वाई के साथ में मैंने आपको बताया था कि हम लोग दैट का ही इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस नंबर 16 देखिएगा, दिस कंपनी नॉट ओनली मैन्युफैक्चर्स लेदर गुड्स बट ऑल्सो प्लास्टिक गुड्स। सो गाइस, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहना चाहिए। यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद में आपका आया है प्लास्टिक गुड, तो नॉट ओनली के बाद भी आपका आना चाहिए था लेदर गुड। तो ये मैन्युफैक्चर जो है नॉट ओनली से पीछे चला जाएगा। दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स नॉट ओनली लेदर गुड्स बट ऑल्सो प्लास्टिक गुड्स। नॉट ओनली मैन बट ऑल्सो वुमा, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक फॉर्मेशन में है। जो हमें चाहिए वो यहाँ पर है नॉट ओनली के बाद मैन बट ऑल्सो के बाद वुमा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वर्ब भी ठीक है नज़दीक वाले के हिसाब से वर्ब। तो गाइज ये सेंटेंस पूरा ठीक ही है। 17 सेंटेंस में नहीं है आपकी कोई भी एरर। सेंटेंस नंबर 18, ऑल्दो ही हैड नो क्वालिफिकेशन बट ही गॉट द जॉब लास्ट ईयर। ऑल्दो ही हैड नो क्वालिफिकेशन बट, गाइज ऑल्दो, दो और इवन दो के साथ में हमें यट का इस्तेमाल करना है, ना कि बट का, या फिर आप को में से भी काम चला सकते हैं। यानी कि सेंटेंस में बट वाले पार्ट में है आपके एरर। आगे बढ़िएगा, डिस्पाइट ऑफ, ये तो सिंपल सेंटेंस है गाइज। डिस्पाइट के साथ कभी भी हम लोग ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं गाइज। डिस्पाइट के साथ सेंटेंस ऑफ के बिना चलेगा, इन स्पाइट के साथ हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं गाइज। तो यहाँ पे पहले ही पार्ट में हो गई है आपके एरर। लाइक ही बिकेम मोर कॉम्पिटेंट ही वॉज गिवन मोर इंटरेस्टिंग वर्क। गाइज यहाँ पे अक्सर बच्चों को मैंने कन्फ्यूज होते हुए देखा, आप लोग भी होते ही होंगे, डेफिनेटली है, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं वो भी मैंने देखा है काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं लाइक और एज को लेकर के, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम ही है। लेकिन गाइज मैं आपको आज एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, उसको सुनिएगा ध्यान से और समझिएगा। लाइक आपका एक प्रपोजिशन है, लाइक जो है आपका एक प्रपोजिशन है और एज आपका एक कंजक्शन है। अगर लाइक प्रपोजिशन है तो इसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो सकती कि पूरा सेंटेंस साथ में लेकर चल ले अपने। तो यहाँ पे लाइक के बाद वाले पार्ट में बिकेम, ही बिकेम, यानी कि पूरा सेंटेंस नहीं चल सकता। तो आपको यहाँ पे लाइक की जगह एज का इस्तेमाल करना होगा, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। एज ही बिकेम मोर कॉम्पिटेंट, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। नो सूनर हैड आई स्पोकन टू हिम देन ही लेफ्ट द क्लास। नो सूनर का जो रूल है गाइस वो है नो सूनर के साथ में तुरंत बाद या तो हैड आएगा या डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नेक्स्ट पार्ट में आपका आएगा देन। क्या आएगा? देन, और दूसरा पार्ट बनेगा आपका सेकंड फॉर्म में। तो जो सब कुछ मुझे चाहिए था वो सब कुछ इस सेंटेंस में है, यानी कि इस सेंटेंस में नहीं है अब कोई भी एरर। सारिका नेदर कम्स हियर रेगुलरली नोर डज ही कंप्लीट द चैप्टर। तो यहाँ पे सेंटेंस बनाया गया है नेदर नोर से। नेदर नोर में आपको एक बड़ा अच्छा फॉर्मेशन दिया उसने, नोर के बाद डज लगाया, बिल्कुल ठीक है गाइज ये, क्योंकि नोर एक नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड के तुरंत बाद आने वाला जो भी होगा उसके बाद वर्ब आने ही चाहिए। तो गाइज ये सेंटेंस भी हुआ आपका बिल्कुल करेक्ट। दो सुमित वर्कड वेरी हार्ड स्टिल ही कुड नॉट सिक्योर फर्स्ट डिवीजन। तो गाइज यहाँ पे फिर से सेंटेंस में आ गया दो। मैंने आपको बताया कि दो, ऑल दो, इवन दो के साथ में हम एज ए कंजक्शन यट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट बट, नॉट स्टिल। तो यहाँ पे स्टिल की जगह हमें यट का इस्तेमाल करना होगा। When the bell rang, then they ran to the playground। गाइज यहाँ पर एक गड़बड़ी उसने ये कर दी है कि देन का जो स्पेल लिखा है वो यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है। यस, when the bell rang, then they ran to the playground। लेकिन यहाँ पे गाइज वैन के साथ देन आया है, ये देन समय के लिए होता है रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे ठीक है। अगर ये नो सुनो के साथ होता तो ये ठीक ना होता, मेरा दिमाग कहीं और चला गया था गाइज। यहाँ पे when the bell rang then they ran to the playground, यानी कि सेंटेंस आपका करेक्ट है पूरा कंप्लीटली, इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर। सेंटेंस नंबर 25 देखिएगा। 25 में कह रहा है नो सूनर हैड ही रीच द स्टेशन विद हिज फ्रेंड देन द ट्रेन स्टार्टेड। तो गाइज नो सूनर के साथ हैड आया है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आई है, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में पहले देन आया है और देन की स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग है, यानी कि इसके थर्ड पार्ट में ही है आपके एरर। द शॉप्स वर क्लोज्ड एज आई कुड नॉट बाय एनीथिंग। द शॉप्स वर क्लोज्ड 26 एज
आई कुड नॉट बाय एनीथिंग। सो गाइज यहाँ पे एज की जगह आपको सो का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि शॉप क्लोज हो चुकी थी। यह आपकी कंजक्शन ऑफ रीज़न है, यह आपका रीज़न सेंटेंस था। रिजल्ट क्या है उसका कि मैं कुछ भी नहीं खरीद पाया। तो अगर आपको एज लगाना भी था तो या तो आप द शॉप्स वाले सेंटेंस से पर लगाइए, एज द शॉप्स वर क्लोज्ड कोमा आई कुड नॉट बाय एनीथिंग। सो गाइज एज आपका कंजक्शन ऑफ रीज़न है, जो कि रीज़न वाले सेंटेंस से पहले ही होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं लगाया। यहाँ पे उसने रिजल्ट वाले सेंटेंस से पहले एज लगा रहा है, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे आपका सो होना चाहिए था। अगला देखिए सेंटेंस गाइज क्या कह रहा है, रश्मि स्पीक्स अ लिटिल इंग्लिश एज आई टॉक्ड टू हर दो थ्रू एन इंटरप्रेटर। सो गाइज यहाँ पे हमें बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। रश्मि स्पीक्स अ लिटिल, यहाँ पे सेंटेंस को आप बड़ी गहराई से देखिएगा गाइज। यहाँ पे बहुत माइनर सी मिस्टेक उसने दी है। यहाँ पे रश्मि स्पीक्स अ लिटिल का मतलब होता है गाइज थोड़ा बहुत, यस ना के बराबर। इंग्लिश एज आई टॉक टू हर थ्रू एन इंटरप्रेटर। गाइज माफ़ी चाहूँगा, यहाँ कोई गलती सेंटेंस में है ही नहीं। ये सेंटेंस हुआ आपका नो एरर। अमित हैज़ टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी एज दैट ही कैन बाय फॉर हिज चिल्ड्रन नाइस फूड एंड क्लोथ्स। गाइज 20 सेंटेंस में अगर आपको याद हो तो एज दैट का कोई फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ाया गया है, सो दैट आपको पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग एज दैट की जगह सो दैट लगा सकते हैं। इसके थर्ड पार्ट में आपके हो जाएगी एरर। एज दैट की जगह आपको सो दैट का इस्तेमाल करना होगा। सो यू डू नॉट माइंड माई सेइंग सो, आई थिंक यू आर पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। 29 सेंटेंस में। सो गाइस यहाँ पे कह रहा है कि सो आता है या फिर इसलिए, यू डू नॉट माइंड माई सेइंग सो, आई थिंक यू आर पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। सो गाइज यहाँ पे ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस सेंटेंस में भी नहीं है कोई एरर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं क्या कह रहा है। नॉट ओनली ही अब्यूज द बैगर बट ऑल्सो बीट हिम यस्टरडे इवनिंग। सो गाइज मैं तो आपसे कहूँगा कि जब भी एग्जाम में भी नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल कोई आए तो आप क्या करें, सबसे पहले ये चेक करें कि दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम है या नहीं। उसके बाद कोई दूसरी गलती ढूंढने की तरफ आप चलें। तो यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद में उसने वर्ब दी है बीट, जो कि सेकंड फॉर्म है। नॉट ओनली के बाद भी यहाँ पे वर्ब आनी थी, जो कि है, लेकिन नॉट ओनली के बाद नहीं है। सेंटेंस का थोड़ा सा फॉर्मेशन चेंज करना होगा और उसके बाद में आपकी सारी कहानी यहाँ पे फिट हो जाएगी। यहाँ पे क्या करना होगा, आपको ही को नॉट ओनली से जस्ट पीछे ले जाना है और आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली ये अपना करेक्ट हो जाएगा। आप कहेंगे ही नॉट ओनली अब्यूज द बैगर बट ऑल्सो बीट दैम। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। आगे देखिए गाइज यहाँ पे क्या कह रहा है सेंटेंस में। सेंटेंस नंबर 31, दो ही वर्कड हार्ड स्टिल ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। सेंटेंस फिर से दो से जुड़ा है। आपको याद होगा दो, ऑल दो, इवन दो, इनके साथ में हम लोग हमेशा कंजक्शन येट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे स्टिल की जगह येट होना चाहिए था। इस सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। 32 कह रहा है कि हिज बिहेवियर वॉज सो बैड एज वेल रिफ्यूज टू रिसीव हिम इन आवर इंस्टीट्यूट। सो गाइस यहाँ सेंटेंस में अगर आप गौर करेंगे तो कह रहा है कि हिज बिहेवियर वॉज सो बैड, हिज बिहेवियर वॉज सो बैड एज। गाइस सो के साथ अगर आप एज लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पे इन्फिनिटिव का प्रयोग करना था, लेकिन सो के बाद एज के बाद यहाँ पे एक सेंटेंस है वेल रिफ्यूज्ड टू रिसीव हिम इन आवर इंस्टीट्यूट। तो गाइज आपको यहाँ पे एज की जगह दैट का इस्तेमाल करना होगा। हिज बिहेवियर वो सो बैड दैट। तो गाइज इस सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो जाएगी आपके एरर और दैट के बाद आपको एक अपनी तरफ से सब्जेक्ट भी लगाना होगा। दैट वी ऑल रिफ्यूज्ड। तो सेंटेंस होगा आपका कर रहा है आई शैल गिव अप माई क्लेम सो यू मे हैव द प्रॉपर्टी। आई शैल गिव अप। तो गाइज यहाँ पे आई शैल गिव अप तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो उसने सो
यू मे हैव लगाया है, देखिए सो के बाद पूरा सेंटेंस है, तो आप यहाँ पे सो दैट लगाइएगा। सो दैट का इस्तेमाल हम लोग किसी पर्पज़ या किसी उद्देश्य के लिए भी करते हैं गाइस, किसी टारगेट के लिए भी। मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ जिससे कि मैं कार ले सकूँ, तो मेरा टारगेट है कार लेना, इसलिए मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे सो दैट का इस्तेमाल करेंगे गाइस, तो सेंटेंस आपका होगा करेक्ट। देखिए सेंटेंस नंबर 34 सॉरी, कह रहा है कि द टीचर आस्क्ड दैट व्हाई आई वाज लेट लास्ट नाइट। गाइस अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का थोड़ा सा भी याद आ रहा हो, तो वहाँ पे आपको पढ़ाया गया था कि दैट, वेदर, इफ, WH फैमिली, ये पांचों एज ए कंजक्शन काम करते हैं, और इनमें से कोई भी दो कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। यहाँ पर आपका द टीचर आस्क्ड दैट वाई, दैट और वाई एक साथ नहीं आएगा, आपको सेंटेंस में दैट का इस्तेमाल हटाना होगा। यस गाइस, आगे बढ़ते हैं गाइस, क्या कह रहा है सेंटेंस में। सेंटेंस नंबर है आपका 35 ही है सॉरी। हार्डली हैड ही लेफ्ट द इंस्टीट्यूट देन इट बिगेन टू रेन हैविली। सो गाइस यहाँ पे हार्डली के साथ में उसने देन का इस्तेमाल किया है, जो कि रॉन्ग है। मैंने आपको पढ़ाया कि हार्डली स्कार्सली के साथ में हम लोग हमेशा वैन का इस्तेमाल करते हैं, नॉट देन का। तो इस सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गई है आपके एरर। पुष्पा डिड नॉट लीव द हाउस लीस्ट समवन विल रिकॉग्नाइज हर। सो गाइस यहाँ पे लीस्ट के साथ में विल नहीं शुड होना चाहिए था, जैसा कि आपको पढ़ाया गया है। लीस्ट के साथ हमेशा शुड चला करता है। पुष्पा डिड नॉट लीव द हाउस लीस्ट समवन शुड रिकॉग्नाइज हर। While coming downstairs, you must grab the iron rail at your side, lest you should slip off। इसके भी फोर्थ सेंटेंस में should आपका होना चाहिए था। Unless you do not, sorry 38, he doubts whether you will pass the examination this year or not। whether के साथ में पेड कंजक्शन हमेशा और चला करती है, that नहीं। तो गाइस आप नोट नहीं, तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट में एरर है। अनलेस वाला सेंटेंस तो मैं एक्सेल लास्ट टाइम बताऊंगा आपको। 40 सेंटेंस सपोजिंग इफ, सपोज के साथ कभी भी इफ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये आपके यहाँ पे एरर है, सुपरफ्लोस कहिए इसको। सो गाइज ये आपका पहला सेट परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर बुक बाय विकी सिन्हा से था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।